So hello guys, welcome back to the channel again. So guys, I know it's my first video, so I should not say this thing, but in this video I will show you 5 ways or methods which help you to build a aesthetic physique. Don't look at me just like that. You think I don't have any aesthetic physique. Okay, you are absolutely wrong that time. I have also aesthetic physique. I will try to add a picture in this video of mine. So लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बेसिकली एस्थेटिक फिजिक का मीनिंग क्या होता है, उससे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. तो एस्थेटिक फिजिक का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है. मतलब आपके शोल्डर जो ब्रॉड होते हैं, ये तो वैसे देखा जाए तो ये वाला एरिया कैल्विकल एरिया आपका नेचुरली डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे कितना बड़ा है. सेकंड थिंग, ये जो वेस्ट एरिया होता है लीन होता है, मतलब काफ़ी छोटा साइज़ में, और आपके यूजुअली एप्स होते हैं, और बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. और तो सबसे आपको मैं तरीके बताने की कोशिश करता हूँ जिनके थ्रू मैंने भी ये अचीव करी थी. बट रिसेंट डेज मैंने जिम क्विट कर दिया है ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़. सो वे नंबर 1 है, you have to do workouts. It's maybe on gym or at home, but I highly recommend all of you to start or join the gym as soon as possible, because जिम में कंसिस्टेंसी होती है. अगर तुम्हारा कोई इक्का दुक्का फ्रेंड बन गया तो तुम जिम ब्रो बन जाओगे, और तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करना ही होगा. बिकॉज जब तुम देखोगे तुम्हारा फ्रेंड जिसने तुम्हारे साथ ही ज्वाइन करा था उसकी फिजिक कितनी जल्दी डेवलप हो रही है और तुम्हारी नहीं, तो तुम्हारे अंदर एक जेलसी टाइप की थिंग होगी. तो जेलसी ही होगी सीधा सीधा बोलूँ तो, और वो कहीं ना कहीं आपको पुश करेगी एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए. तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जिम करो. बट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप होम वर्कआउट से भी शुरुआत कर सकते हो. इन माई इनिशियल डेज व्हेन आई नॉट स्टार्टेड जिम, आई डू होम वर्कआउट अराउंड 1.5 years. Yes. Then I go to gym for 1.5 years. Boom, I got aesthetic physique. Because when we directly go to gym, we don't have any consistency. We usually miss workouts. So to build a good consistency and discipline in the gym, you should start doing workout at home for at least 6 months to build consistency. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज़ अवर स्टार्ट ईटिंग हेल्दी थिंग्स, नॉट जंक फूड. आई नो ये काफ़ी कॉमन है. देखो मैं सच बोलूँगा, जब मैंने जिम ज्वाइन करा था मैं भी कुछ भी खा लेता था. बट जैसे 1 साल पास हुआ, लास्ट के 5 मंथ्स में जो मैंने प्रोग्रेस करी वो मुझे पता है कैसी थी. लोग मुझे कहते थे तू स्टीरॉइड्स लेता है. किसी को बिलीव ही नहीं होता मैंने कितनी जल्दी ग्रोथ की. तो उसके पीछे सिंपल एक रीज़न था, हाई प्रोटीन इंटेक और अवॉइड जंक फूड एज मच एज पॉसिबल. उस टाइम तो मैंने अपना शुगर इंटेक भी ज़ीरो कर दिया था. मैं बिल्कुल शुगर ही कंज्यूम ही नहीं कर रहा था. वो बात अलग है, अगर फ्रूट्स वगैरह खा रहा हूँ उसके थ्रू तो मेरे को बॉडी को मिल ही रहा था शुगर. बट वैसे नहीं कर रहा था मैं शुगर कंज्यूम बिल्कुल भी. चाहे दूध, कॉफ़ी या कुछ भी हो, मैं स्वीट्स तक को हाथ नहीं लगा रहा था. और उसका रिज़ल्ट मुझे पता है कितना अच्छा मिला. तो सेकंड पॉइंट यही है, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पे काफ़ी हद तक ध्यान देना होगा जिससे आपकी बॉडी ग्रो कर सके. और आई ऑलवेज रिकमेंड ईट फूड विद हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब्स. दैट्स ऑल फॉर बॉडी बिल्डिंग, और यू हैव टू गेन एस्थेटिक फिजिक. माई थर्ड पॉइंट इज स्लीप. आज के टाइम में काफ़ी बंदे स्लीप को निगलेक्ट कर देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज स्लीप फॉर आवर बॉडी. चाहे वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हो या हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए हो या स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हो. इन सब चीज़ों में स्लीप का काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल है. मैं ये बात नहीं करूँगा कि स्लीप ही सोते ही रहो. एटलीस्ट 8 घंटे की स्लीप लेने का तो ट्राई करो. आई नो 9-10 घंटे का भी ले सकते हो अगर आप पे टाइम हो तो. आई डोंट थिंक सो, बट इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू आर एबल टू टेक स्लीप ऑन डेली बेसिस. सो मेरा तो यही कहना है, आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लो रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और बॉडी भी रिकवर करेगी आफ्टर वर्कआउट्स. हाँ, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हाई.
सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जितना हो सके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो एक अच्छी स्लीप लेके, हेल्दी फूड खा के, और प्लीज़ ऑयली फूड को अवॉइड करना। काफ़ी बंदे मैंने देखे हैं जो डर्टी बल्क करते हैं और उसमें भर भर के छोले भटूरे, पता नहीं क्या क्या ऑयली चीज़ें खाते हैं। सो ये सब बिल्कुल मत करना है, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिरेंगे, और जो आप मसल मास तो पाने की कोशिश कर रहे हो, एक तूंद आ जाएगी आपकी बार और आप लोगों के प्रेग्नेंट हो गए हो। सो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, ये सब बिल्कुल मत करना। वहाँ जहाँ तक बात है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने की, तो एक सप्लीमेंट आता है विटामिन D3 कैप्सूल, या फिर वो पाउडर आता है, जिसे आप एटलीस्ट मंथ में एक बार ले सकते हो, लेना चाहो तो। ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो 30 से 35 रुपये तक का आता है। और मैं तो आपको सबको ये भी एडवाइस करूँगा कि आप जितना हो सके सनलाइट लो, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स मिनिमम डेली बेसिस, और स्लीप। ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं तक काफ़ी हद तक टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल, चाहे वो आप टिफ़िन हो। जैसे आजकल मैंने देखा है कि प्लास्टिक हर जगह यूज़ हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं भी, बट इसे आप अवॉइड कर सकते हो जहाँ आप करना चाहो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए आप लंच ले जाते हैं कॉलेज या स्कूल या फिर ऑफिस, तो यूजुअली लंच आप गर्म गर्म पैक करते होंगे प्लास्टिक के कंटेनर में, तो वो बैड है आपकी हेल्थ की। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, या तो लंच मत लेके जाओ, या फिर उस कंटेनर को ही रिप्लेस कर दो स्टील वाले कंटेनर से। सो मैं तो कोई एडवाइस करूँगा, स्टील वाला कंटेनर का यूज़ करो। एंड माई लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ बी पेशेंट। आपको क्या लगता है बॉडी यूँ ही बन जाती है? मुझे भी याद है, मैं 7 to 8 मंथ्स तो मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज लर्न करने में लगे थे कि प्रॉपर फॉर्म में कैसे करते हैं। सो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको 6 मंथ में बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। 6 मंथ में तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म रियलाइज़ होगा किस तरीके से करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना है कर लो, नहीं करना मत करो, बट I try to upload content on daily basis. That's all from my side. Okay, bye, see you soon.